हमको 20वीं रमजान को खत्म रख रहे हैं। आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ये रमजान पूरे इंसानियत के लिए बरकत और रहमत वाला महीना बने। ये रमजान जो है बिल्कुल कर्नाटक के लिए अच्छा है। जिस तरह रमजान में तमाम शयातीन को अल्लाह बंद करता है, तो उसी टाइम पर जो है वक्फ बोर्ड का इलेक्शन भी हुआ है। जितने शयातीन थे इस महीने की बरकत से पूरे के पूरे बंद हुए। जिस दिन सज्जादे साहब अली बाबा का इलेक्शन किले में उतरा था, उस दिन कहा था ये मेंबर नहीं बल्कि चेयरमैन के लिए लड़ रहे हैं, इनको चेयरमैन बनना है, इसलिए इनको मेंबरशिप के इलेक्शन के लिए लड़ाया जा रहा है। नॉमिनेट होके भी आ सकते थे वो, लेकिन आई विल कॉल यू, लेकिन हम लोगों ने खुद अली बाबा ने फैसला किया कि नहीं, अवाम की तरफ से चुन के आए और चुन के आए। इलेक्शन जो है हुआ और वो सदर हुए, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। वो ओहदा वो संभाले हैं। सबसे पहले पूरे स्टेट के मुतवल्लियों की मीटिंग बुलाए और उनसे राय मशवरा करें कि वक्फ बोर्ड के अंदर क्या सुधार ला सकते हैं। जो पहली बार करप्शन की जड़ जो है, करप्शन का कैंसर वक्फ बोर्ड के अंदर 20% 30% से फैला है, पहले वो स्टॉप हो। औकाफ के पैसे अगर किसी औकाफ इदारे को, मस्जिद को या खबरस्तान को जाते हैं, पूरे 100% उनके हाथ में ले, और वहां का कंप्लीशन ऑफ वर्क इसकी निगहबानी को भी वक्फ बोर्ड करे। सिर्फ पैसे देना नहीं है, पैसे देने के बाद क्या वो पैसा वहां पे इस्तेमाल हुआ है या नहीं, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी लेना बहुत जरूरी है। नंबर 2, जितने डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमिटीज बने, मैं खुद स्टेट चेयरमैन साहब अली बाबा हाफिज कुरान है, नेक इंसान है, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट कमिटियों का जायजा लें। जो अवामन नास के लिए, हक के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी कमिटियों को रखें
बाकी कमेटियों को डिसॉल्व करके नए लोगों को लाएं। और चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड के पहली बार ये भी समझ लें, वो सज्जादे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की चेयरमैन का काम अलग नौइयत का है, सज्जादे की काम अलग नौइयत का है। इसमें क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ेगा, सवाल होंगे, जवाब भी देना होगा। और ये भी जान लें कि आवाम होशियार है, कौन क्या काम कर रहे हैं, अवाम इससे वाकिफ है। अवाम वाकिफ होने की वजह से ही लाखों का रुपए, करोड़ों का रुपए खर्चा करने के बावजूद आपको हरा नहीं सके, अवाम आपको जिताई है। ये कौम की बेदारी इस बात को साबित करती है। और आप पे भरोसा रखिए, आप इख्तियार वालों को, हुकूमत को देख के काम मत कीजिए, बल्कि कानून और हक को, अपने जमीर को देख के काम कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है चेयरमैन साहब जितने घपले हुए हैं, जितने जमीनों की एनओसियां दी हुई हैं, जहां जहां औकाफ की जायदाद को गैरों को सुपर्द किया गया है, और तमाम की इंक्वायरी करे। अगर वो इंक्वायरी आपके हाथ से, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से नहीं होती, तो सीधा स्टेट गवर्नमेंट को लिखें, या सीबीआई को रेफर करें। क्योंकि हक ना हक अवाम के सामने आना है। अब तक जो हुआ हुआ, आगे ये नहीं होना है, इसलिए अवाम आपको लाई है। और मैं रियासत के चीफ मिनिस्टर को और खरगे साहब को मुबारकबाद देता हूं। कांग्रेस के अच्छे कामों में वक्फ बोर्ड के मसले से जो फैसला किए हैं, वो सबसे अच्छा काम है। यही चीज आपको आगे चल के, जो आपने प्रॉमिस किया था इलेक्शन में, बजट में 10,000 करोड़, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। 4% रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक एफिडेविट की डालने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में केस है, ये कह के इसको टाल नहीं सकते आप। आपको कहना है यस, गवर्नमेंट जो पहला गवर्नमेंट का डिसीजन है वही होगा। और जो नोटिफिकेशन जो निकाले हैं 2B 2A, पूरे मुसलमानों को उससे एक्सक्लूड किए हैं। शेख नहीं, सैयद नहीं, पठान नहीं, मेहदिया नहीं, नवायत नहीं, फिर है कौन मुसलमान? अरे 2.5 साल से गवर्नमेंट देखे नहीं क्या इस नोटिफिकेशन को? पूरे एज मुस्लिम इन टोटो, जो मैंने 90 को 5 में किया था, वो नोटिफिकेशन बहाल होना है।
और जहां तक नदाफ, छप्परबंद, नालबंद, हुरैश, इनको जो है एक्स्ट्रा जो है एडिशनल रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये कैटेगरी अलग है, बिल्कुल पिछड़े पिछड़े वर्ग के लोग हैं ये। तो ये चीजें जो है रियासत के अंदर होना जरूरी है। 4% रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मुसलमान एकदम बहुत खुश होने की जरूरत भी नहीं है, तो पहले ही गवर्नमेंट में पैसा कम है, कॉन्ट्रैक्टर कम है। वो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो है 4% इनको दे, उसके ऊपर बीजेपी वाले जो है बहुत एतराज करें। बीजेपी वालों को पूछना चाहता हूं मैं, आप ही लोग बोल रहे थे कि मुसलमान पंचर डालने वाला है, फ्रूट बेचने वाला है। अगर वो पंचर डालने वाले को, फ्रूट बेचने वाले को गुत्तेदारी अगर दे के अच्छा काम करो अगर बोले तो गलती क्या है? और लोकसभा में उठाए मुस्लिम जात के अंदर कन्वर्शन करने के वास्ते ये कर रहे हैं बोल के, तो दलितों को जो दे रहे हैं सहूलत, तो कन्वर्शन के लिए दे रहे हैं क्या? भाई बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान बोलता है, हालांकि 1947 में बाबा साहेब अंबेडकर जो है मौलाना अबू कलाम आजाद को बोले कि आप रिजर्वेशन लो। ये मौलाना अबू कलाम आजाद की गलती थी कि उस वक्त रिजर्वेशन नहीं लिए, वो आज तक हम लोग भुगत रहे। तो इसलिए इसके बारे में गवर्नमेंट फौरन फैसला करें, और अप्रैल के 10 तारीख से दोबारा मैं रियासत के दौरे पर निकल रहा हूं, क्योंकि वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास होगी नहीं होगी कश्मकश चल रहा है, लेकिन इसमें पूरे मुल्क की आवाम एकजुट होकर जो है इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट है, कानून है, बहुत सारे रास्ते हैं इस बिल को अपोज करने की। और आवाम से भी ये कहता हूं, ये बहुत चीजें 3 तलाक कर को हुआ, बहुत बहुत चीजें करे बीजेपी, आवाम घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे मसाजिद और खबरस्तान इसकी हिफाजत होगी। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। कुदरती साथ है और हम लोग जिंदा हैं। इंशाअल्लाह इस जद्दोजहद में हिस्सा लेंगे। और आगे जो है एक मजबूत ताकत रियासत कर्नाटक के अंदर बनाएंगे। और मुझे इस यकीन के साथ हाँ, तमाम अखबार वाले, न्यूज वालों को मुबारकबाद देता हूं
मैं अभी जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया नहीं, 1-2 दिन बुलाऊंगा। इससे पहले मैं मेरे फॉर्म के सामने मेरी आवाज बात जाए आपके जरिए, इसलिए आपको बुलाया हूँ। रमजान के महीने में रोजा रख के आप तमाम आए हैं, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह आपका साथ, आपका ताउन, अभी लड़ाई काफी आगे बहुत है, उसमें आपका ताउन मिलेगा और हमारे ख्यालात को अवाम अन्नास के सामने तक पहुंचाएंगे। इस यकीन के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटक। चेयरमैन के ताल्लुक से बोलिए, इलेक्शन में जो है 5 मेंबर एक तरफ 6 जने बैठा, अब कार्रवाई करने में उनका साथ देती क्या है ना अपोजिशन में। देखिए, जहां तक चेयरमैन का इलेक्शन है हो गया, तो हुकूमत को चाहिए कि मैं पहले नॉमिनेशन जब हुआ था बोला था इसमें गलतियां की हैं। पहले जो नॉमिनेट किए हैं मेंबर, इनका बैकग्राउंड लो, बैकग्राउंड लेके, क्योंकि मैं क्यों भी हाईकोर्ट को जा रहा हूं, अगर गवर्नमेंट अगर ये डिसीजन नहीं ली तो जो है कोर्ट में मुझे चैलेंज करना होगा। आज 2:30 बजे उसकी भी मैं मीटिंग बुलाया हूं। और दूसरा जो है, गवर्नमेंट का काम यह है कि चेयरमैन को फुल पावर्स के साथ काम करने का मौका दे। कभी कोई नो कॉन्फिडेंस करने लगा तो सवाल नहीं पैदा होता, इधर है नो 5 जने वो सवाल अगर वो काम करे तो सबसे बड़ा खराब वक्त जो है हुकूमत को आता। मैं पहले ही बोला हूं, हुकूमत ये बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह के सज्जादे हैं, ये कोई आलतू फालतू पॉलिटिशियन नहीं है, हाफिज कुरान है, रिलीजियस स्कॉलर है, कसब है, नसब है, ये इलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड है। अल्लाह ताला इनको सेलेक्ट किया है, सज्जादगी वहां से शुरू हुई है। ये खुशकिस्मत है वक्फ बोर्ड की, क्योंकि उन्होंने वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन होकर काम करने के लिए कबूल किए और आज आए हैं। तो ऐसे में हुकूमत जो है, हालांकि हुकूमत बिल्कुल चीफ मिनिस्टर और खरगे साहब डट के इलेक्शन करवाए और हमको मालूम है, और वक्फ के मिनिस्टर से भी मेरी यही गुजारिश है, जो हुआ हुआ, आप मिनिस्टर हैं, अब चेयरमैन साहब को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए और कौम को बताइए कि नहीं, कौम की भलाई बहबूदी के लिए मैं कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हूं। और मुझे उम्मीद है जमीर साहब ये काम करेंगी। साथ ही मुस्लिम लीडरों में इख्तलाफात, अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से वक्फ बोर्ड की यह हालत हुई है, आज ये दिन देखने को मिल रहा है। तो सीनियर लीडर्स, आप जैसे लीडर्स के खामोश, नहीं, मैं खामोश नहीं, ना, मैं खामोश नहीं हूँ। इख्तलाफात मिटाने, नहीं, इख्तलाफ, देखिए खामोश मैं नहीं हूँ, मैं मैदान में उतरा हूँ, इसलिए रिजल्ट आया है, वरना रिजल्ट जो है खामोश में रहता तो नहीं आता था। इलेक्शन में रिजल्ट कैसा आया? मैदान, पहली बार जिंदगी में मैं वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में पहली बार हिस्सा लिया हूं। मैं 70 साल की मेरी सियासी तारीख में मैं वक्फ मिनिस्टर था, कभी वक्फ मिनिस्टरों को बोला तक नहीं तुम इसे जिताओ उसे जिताओ। और उस वक्त ना काउंटर मकसूद अली खान मेरे जमाने के चेयरमैन थे, वो चेयरमैन थे। तो इसलिए कि ये बात जो है, चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड के अली बाबा साहब, मोरचल कट्टा उनके हाथ में है, वो फिराले को जाते, मुझे यकीन है। सब ये बात ये भी कही जा रही है कि अनवर बादशाह एक तजुर्बेकार मेंबर और चेयरमैन भी रहे,
अली बाबा नए मेंबर, तो इन्हें पहले मेंबर के तौर पर काम करने का मौका देना चाहिए था। फिर बात जो अगली मियाद थी वो अली बाबा को देते, पहले अनवर बादशाह को चेयरमैन बनाते। ये बात कही जा रही है, इस पर क्यों आप इत्तेफाक नहीं करते? देखिए, रियासत का सबसे बड़ा औकाफ का इदारा कौन चला रहे हैं? अली बाबा। दरगाह, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब चला रहे हैं। उनको एक्सपीरियंस नहीं। जानवर 16 जलती, शेर 21 जलने का। जो है तो इसलिए ये जो है, आप इस तरह से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। कल असेंबली में वक्फ बिल की मुखालिफत में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, इस पर कुछ नहीं, पहले करना था, करे। अच्छी बात है, मुबारकबाद देता हूं गवर्नमेंट को। देखिए, जहां गवर्नमेंट अच्छे काम कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं, जहां गवर्नमेंट नहीं कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कर रहे हैं। ये करो ना, पहले 4% 2A, B का पहले ये करो। कंट्रैक्ट में रिजर्वेशन तुम्हें दिए, ठीक है, वो कब मिलना, गुत्तेदारी कब मिलना, कब काम होना, वो बाद में है। लेकिन ये जो है ये करो। और फंड्स जो है 10,000 करोड़ रुपए मैनिफेस्टो में तुम्हें बोले सो है, वो रिलीज करो। ये 4% रिजर्वेशन के ताल्लुक से एक तात्पर्य ये है कि हमारे कंट्रैक्टर पहले ही ज्यादा हो, मुस्लिम कंट्रैक्टर की तादाद ज्यादा है। अब इनको 4% में कैद करें तो बाकी को नुकसान उठाएंगे। वो मुझे उसका डिटेल उतना मालूम नहीं है, लेकिन इस समय कोई बड़ा मुतमईन और बहुत क्या कोई करोड़ों के मिल जा रहे मुझे नहीं है। काम करना है, कर रहे हैं, बस उतना ही है। तो इसमें ठीक है, वो बीजेपी वालों को बोलने का एक मौका मिला है, दिए मुल्क शेड्यूल कास्ट को दिए हैं। लेकिन जो अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन है, कितने करोड़ के काम तक दे सकते, इसको बढ़ाओ। 2 करोड़ रुपए में फलियां नहीं खरीद सकते आज, कम से कम इसे 10 करोड़ तक लग जाओ। तो जो है माइनॉरिटी फंड आता, खबरस्ताना का, मस्जिदा का काम, कम से कम मुसलमान डर को तो भी खबरा का काम, पैसा खाना ना को, पूरा पैसा मस्जिद में, खबरस्तान में लगा को काम कर सकते हैं। ये काम मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर कर सकते हैं और उनको खौफ भी रहता। इस बार के बजट से मुतमईन है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी तो कह रही है हलाल बजट है, मुसलमानों के लिए बनाया गया पूरा बजट। बहुत बहुत खुशी की बात है। मुसलमान बीजेपी वालों को हराम हराम कर मसला आया ना, हमें हलाल नहीं कर को खुद मान ले, उन्हों क्या है उन्होंने बोले दे। अब सर, डीसीएम डीके शिव कुमार से मुलाकात की है अगले दिनों में, आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे? कोई मुलाकात नहीं हुई। शिव कुमार से बात होके कहते कि दिन हो गए। 6 तारीख को मैं रियासत के दौरे पर निकल रहा हूं और इस कौम को एक ताकत बन के उभरना है। मांगने वाली कौम नहीं, देने वाली कौम है। आज हमें ताकत भी है तो वक्फ बोर्ड का देखे नहीं, ये कौम की ताकत है। इस ताकत को उभरना है, इंशाअल्लाह उभरेंगे। हाल ही में सिद्धरामैया साहब से भी मुलाकात हुई, क्या बात हुई? क्या नहीं बात हुई, तो यही वक्फ बोर्ड के सिलसिले से बोला था मैं उनको। अल्हम्दुलिल्लाह तो कांग्रेस अच्छा फैसला किए हैं वो, अच्छा फैसला किए हैं वो कि भाई मजबूती के साथ और आगे चल के इसको कैसा स्मूथली चलना है, इसके वास्ते आप इंस्ट्रक्शंस दें। गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और खुद हुकूमत नॉमिनेट किए हैं मेंबर को। गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर हक पे काम नहीं करते तो उनको बदलने की ताकत भी गवर्नमेंट के हाथ में है। इतने साल के वास्ते अगर नॉमिनेशन नहीं होता, एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट बोल के होता, कल से बारे निकाल सकते। निखिल कुमार सभी का भी एक स्टेटमेंट आया था कि सारा बजट जो है मुसलमानों को दे दिया गया है,
उनको अचार में बिरयानी बजट बिरयानी बजट का अचार इसके बाबा का बाबा ने स्टैंप दिया था ना, क्या करा था कहते पूछना था। निखिल कुमार स्वामी के बाबा का बाबा जब चीफ मिनिस्टर था 4% को साइन होने ना डाला सो हाँ 95 में निखिल वो अभी तो पैदा नहीं हुआ था, तेरे बाबा का बाबा साइन डाला सो उसने तेरे बाबा के बाबा को पूछ ये करने से करेक्ट है या नहीं है कर, और खुद कुमार स्वामी को पूछ, तेरे बाबा को पूछ। वक्त वक्त पर जो है चेहरे बदलना, नकाबा बदलना वो अलग चीज है, लेकिन हकीकत जो है 95 में ही ये चीज आई। तो इवन येडियुरप्पा ऐसा नहीं बदली कर रहा था, बसराज बोम्माई की बेवकूफी थी, इसे हाथ डाला जला लिया, बेटा हरिया। आगे देखो इसकी नौबत क्या होती है। वक्फ बोर्ड में जो है अली बाबा के हक में आप बात कर रहे हैं, एक और बड़े आलिम दीन भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, तो कभी भी आपने उनके बारे में बात नहीं की और उनको भी एक मौका मिलना चाहिए था, हालांकि उन्होंने इस मीटिंग का बायकॉट किया, पहली मीटिंग का। देखो आलिम अमल वाला होना है, अमल वाले आलिम कौन है? अली बाबा के मुकाबले में ये 11 मेंबर में कोई मेंबर है क्या? ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये वक्त बताता कौन आलिम क्या है कैसा है। जब इंक्वायरी शुरू होते हैं, हालात पूरे सामने आते हैं, वही टूर शुरू करते हैं, इंशाल्लाह देखिए गर्मी लगती तब उबाल आएगा तो कचरा पानी में का पूरा निकलता।